आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम चारों वेदों में से ऋग्वेद के सबसे पहले सूक्त अग्नि सूक्त पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारे संस्कृत के अंदर 4 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद होते हैं, जिसमें से आज हम चर्चा करने वाले हैं ऋग्वेद की। ठीक है, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद के अंदर देवताओं की स्तुति की जाती है ना। ऋग्वेद की जो विषय वस्तु है कि ऋग्वेद में हमें क्या पढ़ने को मिलता है, तो ऋग्वेद में हमें देवताओं की स्तुति करने को मिलती है। अलग अलग देवता होते हैं, उनकी स्तुति ऋषियों ने की है, उन्हीं मंत्रों को इस ऋग्वेद में सम्मिलित किया जाता है। बात करेंगे ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में अग्नि सूक्त जो है वो कहाँ आता है उसको समझते हैं। तो अग्नि सूक्त जो है वो प्रथम मंडल की बात है। अग्नि सूक्त जो है, ऋग्वेद कई मंडलों में बटा हुआ है। कुल इसमें 10 मंडल हैं। तो 10 मंडलों में से जो पहला मंडल है उसमें अग्नि सूक्त आता है, और हर मंडल में अलग अलग सूक्त होते हैं, है ना। कुल मिला के 1013 सूक्त है, जिसमें से पहला सूक्त जो है वो अग्नि सूक्त है, और हर सूक्त में कुछ ना कुछ मंत्र होते हैं। तो हमारे जो अग्नि सूक्त है उसमें कितने मंत्र हैं? 9 मंत्र हैं। और अगर आप पूछें कि पूरे ऋग्वेद के अंदर कितने मंत्र हैं, तो वो यहाँ लिख रखे हैं कि 10,580 जो मंत्र है वो पूरे ऋग्वेद में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं रिविजन करवा देता हूं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त को हम पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें 9 मंत्र हैं। अगर कोई बात करें कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? बोले 1013 सूक्त है। और मंत्र कितने हैं? कुल मंत्र कितने हैं? तो 10,580 कुल मंत्र है ऋग्वेद के अंदर। हम शुरुआत करेंगे आज अग्नि सूक्तम की। आज की इस वीडियो में हम अग्नि सूक्तम पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अग्नि सूक्तम ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, और इसमें कुल मंत्र कितने हैं? 9 मंत्र हैं। अगर बात करें देवता की कि किस देवता की स्तुति की जाती है, तो अग्नि देवता की स्तुति की जाती है इसके अंदर, और नाम से भी स्पष्ट है अग्नि सूक्तम, यानी किस देवता की स्तुति की जाएगी? अग्नि देवता की स्तुति की जाएगी। अब स्तुति के लिए देवता तो हो गए, स्तुति करेगा कौन? तो स्तुति करेंगे वह ऋषि विश्वामित्र। तो इस सूक्त के, अग्नि सूक्त के जो ऋषि हैं वो कौन है? विश्वामित्र हैं। आगे बात करें कि इसमें छंद कौन सा पाया जाता है, तो छंद पाया जाएगा इसमें गायत्री छंद पाया जाता है। कैसा होता है गायत्री छंद? गायत्री छंद में मंत्र में या श्लोक के अंदर 3 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं, और इस तरीके से 28 अक्षर पूरे मंत्र में पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं अब अग्नि सूक्त के प्रथम मंत्र की, कि अग्नि सूक्त का प्रथम मंत्र क्या है। तो यहाँ लिख रखा है, इसको गायत्री छंद में अगर अपन गाकर देखेंगे, समझेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं। मेरे साथ आप बोल सकते हैं, ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं। अगर आप देखेंगे तो इसमें गायत्री छंद है, और गायत्री छंद को कुछ इस तरीके से गाया जाता है जैसे मैंने आपके सामने पढ़कर बताया आपको। तो आप देख सकते हैं 3 पाद हैं इसके, 3 चरण हैं, 1 2 3, और हर चरण में आपको 8-8 अक्षर मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 7 8, ये वाला आ जाएगा। ये 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर लगेगा भी सर। तो इस तरीके से 8-8 अक्षर होते हैं, और गायत्री छंद को इस तरीके से गाते हैं। चलिए इसका अर्थ समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। श्लोक है, मंत्र है, ओम अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्विजम होतारम रत्न धातमम। इसमें अग्नि मीले का जो अर्थ है, अग्नि मीले जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है अग्निम और दूसरा है ईड़े।
अग्निम का अर्थ है अग्नि देवता, और ईड़े का मतलब होता है स्तुति करता हूं। ईड़े का अर्थ क्या होता है? स्तुति करता हूं। अगला जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है पुरोहितम। पुरोहितम का मतलब होता है अभिष्ट संपादक, यानी जो पूरे यज्ञ को कर रहा है वो पुरोहितम कहलाता है। फिर है यज्ञस्य। यज्ञस्य का मतलब होता है यज्ञ के। देवम ऋत्विजम, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, देवम और ऋत्विजम। देवम का मतलब होता है दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न व्यक्ति, जिसके पास दान है, जो दान कर सकता है, धन है, जिसके पास शौर्य है, वैभव है, यश है, वो सारे दिव्य गुणों से संपन्न व्यक्ति देव कहलाता है, देवम। ऋत्विजम यानी यज्ञ करने वाला। होतारम, होतारम का मतलब होता है हवन करने वाला। रत्न धातमम यानी रत्नों को धारण करने वाला। तो आपने यहाँ पर हर एक की मीनिंग देख ली है। अब इसका अर्थ समझते हैं कि यजमान की कामनाओं को पूरा करने वाले। मैंने कहा इसके अंदर अग्नि देवता की स्तुति हो रही है, तो जो ऋषि विश्वामित्र हैं वो पहले अग्नि देवता की विशेषता बता रहे हैं और फिर उसके बाद वो प्रार्थना और स्तुति करेंगे। तो यहां लिख रखा है यजमान की कामनाओं को पूरा करने वाले, यानी जो यज्ञ कर रहा है उसकी कामनाओं को, उसकी इच्छाओं को पूरा करने वाले। यज्ञ के पुरोहित, अग्निदेव कौन है? यज्ञ के पुरोहित हैं। दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न देवताओं के ऋत्विक और होता एवं रत्नों को धारण करने वाले अग्नि देवता की मैं विश्वामित्र ऋषि स्तुति करता हूं। जो क्या है? यज्ञ के पुरोहित है, दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न है, देवताओं के ऋत्विक हैं, होता है, रत्न को धारण करने वाले हैं, ऐसे अग्नि देवता की मैं ऋषि विश्वामित्र स्तुति करता हूँ। अग्नि नीले पुरोहितम यज्ञ से देव मृत्विजम होतारम रत्न धातमम। इस तरीके से आप इसका अन्वय भी बना सकते हैं चाहे तो। अब चलते हैं दूसरे मंत्र पर। तो ये लिख रखा है ओम अग्नि पूर्वे भिरिषभिरित्यो नूतनैरुता सदेवा एह वक्षति। ओम अग्नि पूर्वे भिरिषभिरित्यो नूतनैरुता सदेवा एह वक्षति। तो इसमें अग्नि का मतलब तो अग्नि ही अग्नि देवता से है। पूर्वे भी ऋषि भी ऋड्यो, ये जो है इसमें तीन शब्द हैं। पूर्वे भी ही, ऋषि भी ही, ईड्यः। ईड्यः को, ईडे को अभी मैंने आपको पहले भी बताया, ईडे का मतलब होता है स्तुति करना या पूजा करना। तो पूर्वे ही मतलब पुरातन या पुराने, ऋषि भी यानी ऋषियों द्वारा, और ईडे ही का मतलब है पूजा करने वाले। नूतन ऋतः, इसमें भी दो शब्द हैं, एक तो नूतन है और एक उत। नूतन ही मतलब होता है नया, और उत मतलब होता है तथा, जैसे होता है ना तथा, ये और ये। स का मतलब यहाँ पर अग्नि देवता से है, देवा यानी देवताओं को, एह वक्षति, इसको आवक्षति कहते हैं, तो इसका पूरा अर्थ होता है ले जाएं। तो अब इसका अर्थ अगर हम करेंगे तो देखेंगे यह अग्नि देवता प्राचीन भृगु, अंगिरा आदि ऋषियों द्वारा स्तुति किया जाता है। ये जो अग्नि देवता है ना, ये प्राचीन जो ऋषि हैं, प्राचीन ऋषि कौन? भृगु ऋषि, महर्षि भृगु, अंगिरा, महर्षि अंगिरा, ये जो ऋषि जो हैं ये प्राचीन हैं। तो इन प्राचीन ऋषियों द्वारा भी स्तुति किया जाता है अग्नि देवता। और अब नवीन यानी नए हम विश्वामित्र आदि ऋषियों द्वारा भी स्तुति किया जाता है, वह इस यज्ञ में देवताओं को प्राप्त करावे। इसके अंदर, इस मंत्र के अंदर अगर आप थोड़ा ढंग से अभी आपने समझा होगा तो आप समझ पाएंगे कि विश्वामित्र जो हैं उन्होंने इसमें देवताओं को यज्ञ में लाने के लिए प्रार्थना की है। किससे? अग्नि देवता से। क्योंकि अग्नि देवता क्या करते हैं, यज्ञ में जितनी भी आहुतियां दी जाती हैं, जितनी भी चीजें डाली जाती हैं, माना जाता है कि जो अग्नि देवता है उन सभी चीजों को देवताओं के पास पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर अग्निदेव से स्तुति की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है कि हे अग्निदेव, आप प्राचीन भृगु, अंगिरा ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाते हैं, और अब हमारे द्वारा, हम नवीन जो ऋषि हैं हमारे द्वारा भी स्तुति किए जाते हैं। तो आप क्या करिए, यज्ञ में देवताओं को प्राप्त करावें, यह हमारी आपसे प्रार्थना है।
अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो मंत्र है वो है ओम अग्निरारैमशंगत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। ओम अग्निरारैमशंगत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। अग्निना का वही मतलब है अग्निदेव से रई वशनवत। रईम अशनवत दो शब्द हैं। रईम का मतलब होता है धन को और अशनवत का मतलब होता है प्राप्त करता है। पोषमेव का मतलब होता है पोषम और एव, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो पोषम का मतलब होता है पोषण को प्राप्त होने वाले, अच्छी मतलब स्वास्थ्य को प्राप्त होने वाले। एव यानी कि दिवे दिवे का मतलब होता है प्रतिदिन, हर दिन। यशसम यश को प्राप्त होने वाले। वीरवत्तमम का मतलब होता है पुत्र भृत्य आदि वीरों से अत्यधिक युक्त, मतलब सभी प्रकार के जो गुण हैं उनसे युक्त। तो अगर इसका अर्थ करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कि स्तुति किए जाते हुए अग्नि से यह यजमान प्रतिदिन ही निरंतर पोषण को प्राप्त होने वाले, दान आदि के द्वारा यश को प्राप्त होने वाले और पुत्र भृत्य आदि वीरों से अत्यधिक युक्त धन को प्राप्त करता है। बोला जा रहा है कि यदि अग्नि देवता की जो दिवे दिवे यानी हर दिन स्तुति करता है, ऋग्वेद में जो उनके मंत्र दे रखे हैं उनका पाठ करता है, तो अग्नि देवता प्रसन्न होकर उनको क्या क्या देते हैं, स्तुति किए जाते हुए अग्नि से यह यजमान प्रतिदिन ही निरंतर पोषण को प्राप्त होने वाले, दान आदि के द्वारा यश को प्राप्त होने वाले, है ना, और पुत्र भृत्य आदि वीरों से अत्यधिक युक्त धन को प्राप्त करता है। मतलब उसके पास यश आता है, उसके पास स्वास्थ्य आता है, उसके पास धन आता है, उसके पास सभी प्रकार के उसके पुत्र भी अच्छे होते हैं, वीर उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर आपको बता रखा है। तो आज हम इन तीन ही विषयों पर चर्चा करेंगे, तीन ही श्लोकों पर चर्चा करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। तो अगले वीडियो में हम इसके जो शेष बचे मंत्र हैं उन पर चर्चा करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।